एक्साइटेड? पक्का? 100%? हेलो? तो मत जाना, बोलती रहती है। हेलो? मेरा ये मानना है दुनिया की सबसे बड़ी जो खुशी है वो परिवार से तो मिलती है, लेकिन उसमें पैसा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्या बोलते हो? और जब पैसे कमाएंगे तभी तो धुएंधार खर्च करेंगे। हेलो? तो साथियों, मैं अपनी बात चालू करूं। मैं आज के दिन को लेके बड़ा एक्साइटेड हूं। मुझे खुद ये सब चीज़ें सपनों जैसा ही लग रहा है। मैं रियल बता रहा हूं, मैंने कभी इतना बड़ा सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले पाऊंगा, ये सब कुछ हो पाएगा। तो साथियों, मैं सेब शॉप के लिए तो एक ही बात बोलना चाहूँगा। पूछो क्या? तेरी निदबत का सहारा लेके क्या से कहाँ पहुँच गए हम, हमें खुद को भरोसा नहीं हो रहा है। साथियों, मैं दिल की बात बता रहा हूं। मैं जो कुछ भी यहां बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने इस सेब शॉप जो हमारी कंपनी है, इसको कंपनी मान के काम नहीं किया, साला भगवान का मंदिर मान के काम किया। हेलो? और गुरुजी अभी बता रहे थे ये बिजनेस दिमाग से करने का नहीं है, ये बिजनेस दिल से करने का है। हेलो? और मैंने हमेशा इस बिजनेस को दिल से किया है। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मुझे एक चीज पता है, जो काम दिल से किए जाते हैं वो काम गलत नहीं होते, वो काम साला रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। और जो लोग दिमाग लगाते हैं वो थोड़े दिन बाद फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद हमारे जैसे दिलदार लोगों के ऊपर साले नेगेटिव वीडियो बनाते हैं। हेलो? बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? मेरा ये मानना है कि ये बिजनेस दिमाग से करने का नहीं है, दिल से करने का है। और साथियों, उसके बाद मैं जिस दिन से ज्वाइन हुआ, जिस दिन से मैंने सेब शॉप का प्लान देखा, मुझे नहीं पता लोग क्या सोच के इस काम को करते हैं, क्या सोच के मेहनत करते हैं। मुझे पहले दिन से ज्वाइन किया था, मुझे एक चीज पता थी कि यहां एकदम कुछ नहीं होगा, यहां एकदम सक्सेस नहीं मिलेगी, एकदम सपने पूरे नहीं होंगे, एकदम टीम नहीं बनेगी। क्योंकि जिस माहौल से मैं उठ के आया हूं, अगर मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं ऐसे परिवार का लड़का था, आप सोच नहीं चाहते हो। हमने 5 किलो आटा लाके भी घर चलाया है। मैंने मेरे मां बाप को पैसों के लिए झगड़ते हुए देखा है। मैंने साला वो दिन देखे जिन दिनों के अंदर अगर साला वो बातें जब याद आती है तो मेरी आंखों में आंसू आते, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार, मतलब ऐसी भी कोई जिंदगी होती है क्या? कोई अस्तित्व नहीं। 7 बहन भाई, मेरे मम्मी पापा 9 मेंबर, और मेरे पापा अकेले टैक्सी चला के मेहनत करने वाला आदमी, और मेरी बहनों की शादी की, चानों की। मैं कल मेरी बुआ को साला स्टीयरिंग पे उठाया गुरुजी। कल मैंने मेरी बुआ को स्टीयरिंग पे बिठाया। कल मैंने मेरी बुआ को स्टीयरिंग पे बिठाया। मेरे मम्मी पापा भी थे वहां, लेकिन मैंने उनको स्टीयरिंग पे बिठाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था जब हमारे घर में कुछ नहीं थे तब तो उन्होंने हमको पैसे दे के मेरी 4 बहन भाइयों की शादी करवाई थी। और जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे हालात परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब थे। आप देखो, मैं पढ़ाई के साथ अंडे का ठेला लगाना चालू कर दिया मैंने, और अंडे के ठेले पर कई बार ऐसे होता था, मेरे पापा भी खड़े रहते थे, तो कई बार पुलिस वाले आते थे, पीट के जाते थे हम लोगों को। मेरे पापा को मैं भेज देता था, क्योंकि मैं मेरे पापा को बोलता था, यार पापा, मेरे सामने कोई दूसरा बंदा आपको चांटा मारे, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है, साला एक वर्दी की ताकत दिखा के। तो मैंने कहा आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिन हमने देखे
ऐसे सब हालात परिस्थितियां गुजर रहे थे। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मेरे अंदर चिंगारी साला कुछ करने की थी। मैं अंडे के ठेले पर भगवान को दुआ करता था, कोई ऐसा काम दिला सालो जिससे मैं गरीबी की कलम तोड़ पाऊं, क्योंकि कब तक जिएंगे, कब तक ऐसे तकलीफ झेलते रहेंगे। 5.5 लाख रुपए का कर्जा, इधर किराए का मकान, इधर इतनी सारी तकलीफें, ये सब पता नहीं कब खत्म होगा। ये सब परिस्थितियां पता नहीं कब खत्म होगी। अंडे के ठेले से तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है। और मैं भगवान से प्रे करता था, भगवान कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें मुझे कुछ 30-40 हजार ही कमा लूं मैं, ताकि ये जो परिवार दलदल में घुसा हुआ है इसको मैं कैसे भी करके इस दलदल से निकाल पाऊं। और साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में कंपनी नहीं आई, एक माँ जिसने मेरे को पैदा किया, और एक माँ ने जिसने मेरे घर की करीबी दूर की, और मेरी दूसरी माँ आई जिसका नाम है सेब शॉप। सेब शॉप, एक माँ जिसने मुझे पैदा किया, और एक माँ जिसने मुझे गरीब से लेके अमीर बनाया, उस माँ का नाम है सेब शॉप। जोरदार ताली होनी चाहिए। और माँ गुरुजी, जिस बंदे ने मुझे अंडे के ठेले पे रखे इतनी बड़ी कंपनी का प्लान दिया, जिस आदमी ने मुझे प्लान समझाया, मुझे नहीं पता था कि वो डायमंड बनेगा या नहीं बनेगा, वो जिंदगी बदलेगा या नहीं बदलेगा। लेकिन मुझे एक चीज पता थी, कितनी भी तकलीफें आ जाए मैं आगे बढ़ूंगा। और आज जिस बंदे ने मुझे अंडे के ठेले पर आकर प्लान दिया, जिस बंदे ने मेरी मां को समझा के, मेरी मां का गोल्ड गिरवे रखवा के मुझे सेब शॉप में शॉपिंग करवाई, जिस आदमी ने मुझे भरोसा दिलाया, उस आदमी ने भी मुझे जोड़ने के बाद साला खुद नहीं छोड़ दिया। उसने मुझे ज्वाइन कराया और छोड़ दिया। छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण था उसके घर की तकलीफें, उनके घर में जो चल रही परेशानियां। ऐसा नहीं दिक्कत मुझको थी, दिक्कत मुझको भी थी, लेकिन वो परेशानियों में घुस गया और हमने साला परेशानियों की कलम को तोड़ दिया, बिल्कुल खोल दिया। और मां गुरुजी, जिस आदमी ने मुझे ज्वाइन करवाया, आज मैंने उसको भी बुलाया है मीटिंग में। उन्होंने छोड़ दिया, नहीं कर रहे, लेकिन मैंने बोला जो बीज तुमने सेब शॉप के अंदर डाला है, एक बार अपनी आंखों से तो आके देख लो, इतना बड़ा वृक्ष बन चुका है। और मां गुरुजी वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ दोस्त की तरह रहता हूं। आज भी उनको इज्जत देता हूं, मैं आज भी रेस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी। आज भी मेरे घर जैसे रिलेशन है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि यार सेब शॉप वाली मां से मिलवाने में उसी ने बिचौलिए का काम किया था। मैं चाहता हूं हनुमान सिरोया जी स्टेज पे आए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हनुमान सिरोया जी है यहां पर, बाहर खड़े हैं, उनको बुला लो। आ जाओ सर, आ जाओ, एक बार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। सर आइए, जोरदार ताली सर के लिए। हाँ, जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन करवाया, जिस बंदे ने मुझे सेब शॉप का प्लान दिया, जिस बंदे ने मेरे माँ बाप को कन्विंस किया, वो शख्स आपके सामने है। और मैं सर को बुक्का देके इनका वेलकम करूंगा। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार सर के लिए, जोरदार ताली बजाओ यार सर के लिए, जोरदार। थैंक यू सर। आपने भी नहीं सोचा होगा साला जिसका फॉर्म भरूंगा वो इतना बड़ा बारूद होगा। तो नहीं सोचा था मैं कि मैं सर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी तकलीफें थी कि जब अंडे का थैल मैंने बंद करवाया था, इनके घर पे इतना बड़ा महाभारत हुआ था कि मेरे को पता नहीं था कि इतना भी हो जाएगा। और बड़ी मुश्किल से समझाया इनके मम्मी पापा को मैंने। और एक गलती पूछो क्या की, मेरे माँ बाप को समझा के खुद घर वालों के लपेटे में आ गए। हेलो, बस सर के लिए एक बार जोरदार ताली। सर बस दिखाना चाहता था, सर के लिए ताली बजाओ। हेलो, यस और नो? इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं, तकलीफ हमें भी थी,
पैसे की प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में भी थी, दर्द हमारी जिंदगी में भी था, लेकिन ऐसा नहीं प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में नहीं आई, परेशानी हमारी जिंदगी में नहीं आई, प्रॉब्लम आई लेकिन साला तड़प तड़प के खुद टूट गई, हमको नहीं तोड़ पाई, हमको नहीं तोड़ पाई, हमको नहीं तोड़ पाई। और सर मुझे ज्वाइन करवाते हैं, मैं पहली बार शेफ शॉप का प्लान देखता हूं और वहां लाखों की बातें, जिंदगी बदलने वाली बातें, कार वाली बातें, BMW, ऑडी, जैगवार वाली बातें। साला हमको भी मजाक लग रहा था, हमको भी लग रहा था ये ज्यादा ही फेंक रहे हैं, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई। पूछो क्या? गलती से हमने शेफ शॉप पे भरोसा कर लिया और शेफ शॉप पे भरोसा करने के बाद धीरे धीरे मेरी मीटिंगों की शुरुआत हुई, मैं धीरे धीरे मीटिंगों में जाना चालू हुआ, मुझे दिशा में जाने का मौका मिला, मुझे कोड ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, मुझे डायमंड फंक्शन में जाने का मौका मिला। और जैसे जैसे मैं बड़े बड़े फंक्शनों में गया, मेरी साला अंदर की जो चिंगारी थी वो मुझे नहीं पता था वो अंदर बारूद का रूप ले रही है। हेलो, इधर दिशा में जाता, साला गुरुजी की ट्रेनिंग लेता, कोर में जाता, ट्रेनिंग लेता, डायमंडशिप अटेंड करता, मोटिवेशन होता। और साथियों, उसके बाद ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं किया शेफ शॉप छोड़ने का, किया है, कई बार टूटा हूं मैं भी, कई बार हताश हुआ हूं, कई बार बुरे दिन देखे मैंने, ऐसे दिन भी देखे कि इधर दीपावली है और इधर साला हमारी जेब में 50 रुपए नहीं है लक्ष्मी पूजन के। मेरे मम्मी पापा को मैंने दीपावली के दिन लड़ते हुए देखा है पैसों के लिए। और ये सब चीजें देखने के बाद इधर शेफ शॉप ज्वाइन किया, लोगों को प्लान दिखाया, कोई भरोसा ही नहीं करे। कोई बोले ऐसी कंपनियां हमने बहुत देखी, तूने आज किया, हमने कर करके छोड़ दिया। ऐसा कुछ होता नहीं है। जब ऐसे रिजेक्शन आते थे तो मैं भी अंदर से कई बार टूट जाता था। और मुझे याद है 6-8 महीना हाथ पैर मारने के बाद, 1-1.5 साल हाथ पैर मारने के बाद मैं इतना परेशान हो गया था कि यार मैं क्या करूं। 2 रास्ते थे, एक शेफ शॉप को छोड़ूं, दूसरा वापस अंडे का ठेला लगा लूं, और एक रास्ता था कोई बात नहीं, जितनी आए आमदे, कुछ बड़ा करे। और साथियों, मैंने डिसीजन लिया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। और साथियों, लगातार फंक्शन में जाता रहा। मुझे याद है मैं 2017 में आगरा में गया था डायमंडशिप अटेंड करने, और उस समय शहजाद हुसैन जी डायमंड बने थे। और साथियों, मैं उस समय एक भीड़ में एक ऐसे इंसान को देखा, एक ऐसे व्यक्तित्व को देखा जिनकी जब मैंने एंट्री देखी और मैं उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए गया और मुझे उनके साथ वाले लोगों ने धक्का दे दिया और मैं फोटो नहीं खिंचवा पाया। और मैं मेरे अपलाइन को बोला, सर ये जो शख्स है साला, इनके अंदर मुझे आग दिखती है, ये शख्स मुझे ईमानदार दिखता है, ये शख्स के अंदर मुझे पता नहीं क्यों साला साक्षात भगवान दिखता है। और साथियों, मैं रियल बता रहा हूं, गुरुजी ने हनुमान वर्ड बोला, मां गुरुजी टिकन सर मैं हनुमान से भी ऊपर हूं आपके लिए। क्योंकि मैं टीम बनाने के बाद 0 हुआ हूं। मैंने 5000 की टीम 0 की है, मुझे एहसास है टीम 0 कैसे होती है, मुझे एहसास है। मैंने भी ईगो दिखाया पहले, मैंने भी कई उंगली उठाई, मैंने भी कई बार अपलाइन पे उंगली उठाई, कई बार डाउनलाइन की गलतियां निकाली, और इस चक्कर में मैंने 5000 की टीम 0 करी। और साथियों, फिर मैं मां गुरुजी की रडार में आया और इनकी ट्रेनिंग मीटिंग लेने के बाद मुझे ऐसा अंदर से फील हो गया कि यार अगर मैं इनकी बात 100% मारूंगा तो मैं आगे जरूर बढ़ूंगा।
क्योंकि मैंने माँ गुरु जी को देखा, इनकी टीम में इतने सारे डायमंड, इतने सारे लोग इनकी बातें मान रहे हैं, तो मुझे भी माननी चाहिए। मैंने देखा गुरुजी 2016 से BMW कार चला रहे हैं। मैंने देखा माँ गुरुजी की पुरानी ट्रेनिंग है उठा के, मैंने सीढ़ियाँ खरीद के इनकी ट्रेनिंग सुनी। फिर मैं दिशा ट्रेनिंग में गया और सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद, और उसके बाद भी मैं डाउट करूं तो साला फिर मेरे से इंटरनेशनल बेवकूफ धरती पे कोई है नहीं। हेलो। और मैंने समर्पित नहीं, माँ गुरुजी को पूरा समर्पित कर दिया। और मैंने कहा गुरुजी मैं तो सेब सोप छोड़ चुका था, मेरी रगों से सेब सोप का ब्लड धीरे धीरे निकल चुका था, आपने ये दोबारा ब्लड डाला है, तो माँ कसम मुझे नहीं पता कितनों के अंदर दिल है कि नहीं है, लेकिन मैं आपकी टीम का वो लीडर बन के दिखाऊंगा। जब तक मेरे अंदर सांसें रहेगी साला आपके चरणों में ही रहूंगा, हमेशा आपके चरणों में रह के काम करूंगा, आपके चरणों में रह के काम करूंगा। साथियों, मैं इस बात के लिए बड़ा गर्व करता हूं और मेरी साला 5000 की टीम तक किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि साला मेरे कर्म खराब होंगे खुद के, इसलिए मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन जब मेरे कर्म सही हुए तो भगवान ने मुझे एक ऐसे भगवान के दूसरे रूप के चरणों में लाके पटक दिया, जिनका नाम है श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी। कई लोग बोलते हैं, मेरी वाइफ बोल रही है मेरे को, आप इतनी मेहनत करते हो। हाँ करता हूं, क्योंकि मैंने मेरे गुरु से मेहनत करना सीखा है। मेरे गुरु मेहनत करते हैं तो साला मर्द के घर में इंजड़ा पैदा कैसे हो सकता है, पैदा कैसे हो सकता है। मैंने देखा है मेरे गुरु को लाखों की टीम बनने के बाद 28 दिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, लोगों का साथ देते हैं, लोग गलती करने के बाद भी गले से लगाते हैं। ये चरित्र जो मैंने लिया है, ये मैंने मेरे माँ बाप से नहीं लिया है, ये चरित्र मैंने मार्केट से नहीं लिया है, ये जो चरित्र मैंने लिया है ये मेरे गुरु के चरणों में लेके मेरे गुरुजी टिकेंद्र सिंह चौधरी जी से लिया है, मैंने इनसे लिया है। और माँ गुरुजी मुझे नहीं पता साला कौन आपको कॉपी करता है या नहीं करता है। मैं तो इस जन्म में अगर जिंदा हूं तो टिकेंद्र सिंह चौधरी जी के चरित्रों पे ही चलूंगा, बाद बाकी कुछ नहीं करूंगा। जो गुरुजी बोलेंगे मैं वही करूंगा। और मैंने मेरी वाइफ को भी बोल रखा है, खामोश, पंगा नहीं लेना मेरे से। बड़ी मुश्किल से इतने बड़े अच्छे इंसान मिले मेरे को, और मैं दुनिया छोड़ सकता हूं, इनको नहीं छोड़ूंगा। इनकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। ये बात का एहसास, ये बात का एहसास मेरी फैमिली को है, इस बात का एहसास मेरी वाइफ को है। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज पता है, अगर बात मानने से जिंदगी बदल सकती है तो आदमी को बात माननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिमाग मेरे अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है चालाक मैं नहीं बन सकता हूं, लेकिन मुझे एक चीज पता है, चालाक बन के, होशियार बन के, नेता बन के 5000 की टीम जीरो तो की, और क्या बार बार करूं, बार बार करूं? नहीं कर सकता, अब मैं नहीं कर सकता। अभी मैं दिल से काम करूंगा। और साथियों, उससे भी बड़ी बात पूछो क्या है, पूछो क्या है। जब मैं गुरुजी के पास आया तो मैंने गुरुजी के अंदर साक्षात भोलेनाथ देखा, और मुझे जैसे ही उनके गुरुजी से मैं पहली बार मिला तो मेरे को लगा कि गुरुजी के गुरुजी तो भोलेनाथ की तीसरी आंख है। हेलो। जहां साला दुनिया की आंखें बंद हो जाती है, जहां दुनिया की सोच खत्म हो जाती है,
वहां हमारे गुरु के गुरु महागुरु जी श्री सुनेरी लाल जी का आंख खुल जाता है। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार जोरदार। साथियों, ये जो आप अल्टीमेट अचीवर ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, इस अल्टीमेट अचीवर ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा रूप देने वाले, जैसे गंगा जी को भागीरथ लेके आए, वैसे हमारे अल्टीमेट अचीवर के भागीरथ जी बेटे महागुरु जी सुनेरी लाल जी। जोरदार ताली बजाइए। और साथियों, फिर मैं गुरु जी की रडार में आया 2018 से, जीरो से काम स्टार्टअप किया और मैंने गुरुजी को वादा कर दिया, गुरुजी जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। आपकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर होगी और दुनिया आपको गुरु बोलती होगी, दुनिया आपको आपके पैर छूती होगी। मैं गुरुजी बोलता ही नहीं हूं, मैं आपको अंदर से मानता हूं, दिल से मानता हूं, मैं मानता हूं। और साथियों, जैसा जैसा मुझे मां गुरुजी ने बताया, मुझे गुरुजी ने बोला महेश 4 साल तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, 4 साल तुझे सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, 4 साल तुझे घर वालों के ताने सुनने होंगे, 4 साल तुझे मजाक सहन करनी होगी, 4 साल तेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। अगर तू इस प्रॉब्लम के चक्कर में आ गया तो बेटा बुरा मत मानना, फिर गरीबी की कलम कभी तोड़ नहीं पाएगा। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कर लूं? हेलो, कई लोग बोलते हैं गुरुजी मुझे उस आदमी ने नेगेटिव कर दिया, मेरा चाचा नेगेटिव कर रहे, गुरुजी वो सोशल मीडिया पे साला वो झंडू बाम नेगेटिव बात कर रहा है। मेरा ये मानना है, मैंने मेरे गुरु से श्री टिकंदर सिंह चौधरी से सीखा है। मेरे गुरुजी बोलते हैं बेटा नेगेटिव वो होता है, परेशान वो होता है जिनकी आंखों के सामने अपने मां बाप के सपने नहीं होते हैं, जिनकी आंखों के सामने उनकी वाइफ के ड्रीम नहीं होते, जिनकी आंखों के सामने उनके बच्चों के बड़े सपने नहीं होते हैं। मैं नेगेटिव हो सकता था, मैं इस बिजनेस को छोड़ सकता था चल लोगों के चक्कर में आके, छोड़ा पूछो क्यों नहीं छोड़ा। जब मैं घर में जाता था तो मेरे माँ बाप को देखता था और उनकी तकलीफों को देखता था, तो साला दुनिया वाले की क्या औकात जो मुझे नेगेटिव कर दे। असली मोटिवेशन तो मेरे माँ बाप थे जो मुझे मोटिवेट करते थे। और कल जब मैंने उनको BMW में बिठाया, BMW में जब बिठाया, मैं सच बता रहा हूं, मैं पता नहीं क्यों मैं गाड़ी में भी चलता हूं तो मुझे पता नहीं चलता, मेरी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, पता नहीं क्या होता है मेरे को। मैं सोचता हूं यार मैंने इतना बड़ा तो सोचा ही नहीं था कभी। मैं तो महागुरु जी की BMW का आगे जाके फोटो खिंचाता था, हमने तो सोचा ही नहीं था। लेकिन जब गाड़ी आई तो बड़ी खुशी हुई। और साथियों, हो सकता है किसी को लग रहा है BMW कर रहा है। एक बात मेरी याद रखना, ये BMW शेकी मारने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये BMW करने का मतलब है 1000 लोगों के सपने जगाए जा रहे हैं यहाँ पर, सपने जगाए जा रहे हैं यहाँ पर। अगर 9 साल पहले मैं अपने गुरु की BMW नहीं देखता तो आज अपनी BMW नहीं आती साला, अपनी नहीं आती। हेलो, यस और नो? और मैं अपनी BMW के लिए एक ही बात बोलता हूं, खरीदी मैंने है लेकिन ये मेरी नहीं है, ये आप सारे लोगों की है। एक दिन आपकी भी आएगी,
कोई रोक नहीं सकता है। हेलो, क्योंकि कोई भी आदमी आईएएस बनने के बाद किसी को आईएएस नहीं बना सकता, डॉक्टर बनने के बाद किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, पुलिस बनने के बाद किसी को पुलिस नहीं बना सकता। लेकिन एक इंसान गरीबी से लेके अमीर बन के अंडे की ठेल से BMW ला के बहुत सारे लोगों का साला बुझा हुआ दीपक जला के उसके घर में भी उजाला कर सकता है, उजाला कर सकता है। और साथियों, अभी तो मैं बोलूंगा ये झांकी है, क्या है? फिल्म अभी मेरा खुद से अपने आप से, मेरे गुरुजी यहां बैठे। गुरुजी मैं चेला आपका ही हूं। और कई लोग बोलते हैं गुरुजी आप मेहनत करना कब बंद करोगे, कब? 28 दिन मेरी वाइफ भी बोल रही थी। आज मेरी वाइफ को जवाब देना चाहता हूं मैं। ये चाहती है मैं आऊं घर पे और मैं हरी सब्जी लेके आऊं, वो मेरे से होगा नहीं। हेलो, आज मेरी वाइफ को मैं जवाब देना चाहता हूं, हालांकि मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कंफ्यूजन तो खत्म करना ही पड़ेगा। हेलो, महेश तब तक टीम के साथ काम करेगा, तब तक फील्ड में काम करेगा, तब तक मेहनत करेगा, तब तक अपना पसीना बहाएगा, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे कोई आदमी टीम बना रहे है, कोई आए ना आए, महेश सांवरिया को याद करना BMW लेके आएगा। मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक मैं गुरु टिकेंद्र सिंह चौधरी को करते हुए देखूंगा। और 20 साल से मेहनत कर रहे हैं। एक बात तो क्लियर है, 20 साल मेरे को भी करनी है। फिर अगली देखेंगे गुरुजी कब तक करेंगे, तब तक अपन भी करेंगे। जब महागुरुजी मेहनत करके लाखों की टीम बना सकते, मेरे जैसे अंडे वाले का BMW का सपना पूरा करवा सकते हैं, तो मैं भी उन्हीं का चेला हूं। मैं भी साला लोगों के सपने पूरे करवाऊंगा, दम लगा के काम करूंगा, मेहनत करूंगा, जान लगा के काम करूंगा। और तुम ये मत सोचना कि गाड़ी आने के बाद मैं आराम में आ जाऊंगा। आराम में नहीं, गाड़ी आने के बाद मैं और ज्यादा घातक हो जाऊंगा। जो बोलते हैं ना कुछ होते नहीं है, मैं उसको बोलूंगा होना बाद में देखेंगे, पहले तू लेट पैर पे चल के दिखाऊंगा होता है कि नहीं होता है। साला तो चला तेरे को दिखाते होता है कि नहीं होता है। यस और नो? हेलो, आपने वो डायलॉग सुना है नहीं सुना? अरे क्यों बनाती हो रेत के ये महल, एक दिन खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो दिल जले से प्यार है, कल नाम तक भूल जाओगी। हेलो, तो अपना भी एक डायलॉग है, पूछो क्या? अरे नेगेटिव लोगों, क्यों साले लोगों को नेगेटिव करते हो? तुम क्या सोचते हो हम रुक जाएंगे? तुमको क्या लगता है हम ठंडे पड़ जाएंगे? नेगेटिव लोग बोलते हैं तुम बर्बाद हो जाओगे। अरे बच्चा, हम आए थे तब कौन से आबाद थे? हम बर्बाद ही थे पहले से ही, हम बर्बाद ही थे। 5 किलो आटा लाके घर चलाते थे, 5-5 रुपए के लिए मम्मी पापा को लड़ता हुआ देखते थे। हेलो, लोगों के ताने तू क्या सुनाएगा? हम तो बचपन पे ही सुन सुन के ही बड़े हुए हैं। तेरे तानों से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा हमको। हेलो, हम तो बचपन से ही ताने सुन के बड़े हुए हैं, और तू क्या हमें गाली बोलेगा? हमने तो बचपन से ही बाप ने पिछवाड़ा लाल करके बड़ा किया है हमारा, ठीक है ना? हम क्या बर्बाद होंगे रे? हम पहले से ही बर्बाद आए हैं, और अब आबाद होने के बाद तू बोल रहा है बर्बाद हो जाओगे। हम बर्बादी में ही बर्बाद नहीं हुए तो आबाद होने के बाद कहां से बर्बाद हो जाएंगे? हैं? हेलो, यस और नो? और हम तो कफन बांध के चलते हैं, हम तो
सेब सोप का कफन बांध के चलते। हाँ, मैं ये मानता हूं, आप नेगेटिव आदमी किसी को नेगेटिव करेगा, हाँ मानता हूं, तू दो चार को लपेटे में ले भी लेगा, लेकिन हमारे जैसे खूंखार सेलों को लपेटे में लेने के लिए तेरे को 3 जन्म लेना पड़ेगा। 3 जन्म, 3 जन्म, 3 जन्म। और तूने भी मां का दूध पिया और हमने भी मां का दूध पिया है। तू साला फालतू के बकवास करता है और हम साला हमारी मां का दूध पी के हमारे माँ बाप को हवाई जहाज में बिठा रहे हैं, उनको BMW में बिठा रहे हैं, साला BMW में बिठा रहे। तू साला दूध की कीमत लोगों को नेगेटिव करके कर रहा है और हम दूध की कीमत लोगों को सफल बना के चुका रहे हैं, सफल बना के चुका रहे हैं। और मेरी बात खत्म करने से पहले लास्ट बात बोलूंगा, पूछो क्या? पंगा मत लेना, मैं चेला टिकेंद्र सिंह चौधरी का हूं। मेरे गुरुजी चलते फिरते तूफान है, मैं उनका चेला हूं, उन्हीं से सीखा। मैं चलता फिरता चक्रवात हूं, चक्रवात, चक्रवात, चक्रवात हूं मैं। मेरे गुरुजी फूके हुए इंजन में वापस 2-4 हवा में उड़ा देते हैं, उन्हीं का चेला हूं मैं। फूका हुआ आ गया, या तो करेगा या फिर मरेगा। हेलो, यस और नो? तो साथियों, मेरी फीलिंग बहुत ही जबरदस्त है। माँ गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बच्चा आया था आपके सामने चप्पल पहन के, रोड छाप लड़का। पहला सूट मैंने, मुझे याद है, पहला सूट मैंने सेब सोप का ही बनवाया था 4200 वाला। और आज मुझे खुशी है, आज गुरुजी के आशीर्वाद से साला 45 हजार के तो सूट पहनते हैं, 45 हजार के। हेलो, यस और नो? गुरुजी, मैं मेरे मम्मी पापा को हवाई जहाज में बिठाया पहली बार। मैं सच बता रहा हूं, मैं उन दोनों को जब हवाई जहाज में, मेरी मम्मी भी आजकल मेरे एक्शन करना सीख गई, वो भी हवाई जहाज में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे मैंने बोला तू मेरी माँ है, सेब सोप की लीडर नहीं है। बोले नहीं नहीं साला, ऐसे ऐसे करने से ही तरक्की होती है। मैं गुरुजी मेरे मम्मी पापा को हवाई जहाज में बिठाया। हालांकि पैसे वाले बन गए हम, लेकिन सॉफ्टवेयर मेरे माँ बाप का वही है। मेरे मम्मी पापा दोनों हवाई जहाज की खिड़की पे बैठने के लिए लड़ने लग गए। हेलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मेरी मम्मी हवाई जहाज में बैठ के बोले, अरे बादड़ा नीचे रूया क्या दिख रहा? रूया, रूई रूई। थोड़ी देर में मेरे पापा बोले, चुपचाप बैठ जाए, हवाई जहाज नीचे गिर गए ना, हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। हेलो, अरे हमने उनको एक कमरे में लड़ते हुए देखा। खुशी का मंजर तुम क्या जानो। उन्हीं लोगों को साला 20,000 फीट हवाई जहाज में मजाक में दोबारा लड़ते हुए देखा तो खुशी मिली मेरे को यार, खुशी मिली। मेरे मम्मी पापा एक वक्त था कमरे में लड़ते थे, सेब सोप ने साला उनको 20,000 फीट पे ले जाके हवाई जहाज पे लड़वाया। और जब वो लड़ रहे थे तो मैं बोल रहा था, जय बोलो सेब सोप की जय हो। यस और नो? फिर मेरे मम्मी पापा को गाड़ी में बिठाया। मुझे खुशी है साथियों, इस बिजनेस की वजह से आज इतने महंगे महंगे कपड़े पहनता हूं। इसी सेब सोप की वजह से किराए के मकान में रहते थे, गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से, सपोर्ट की वजह से 3 घर खरीद चुका हूं। और अभी चौथे की प्लानिंग चल रही है। इसी बिजनेस की वजह से 3 गाड़ी ले चुका हूं। पहली गाड़ी ली मैंने 4.5 लाख रुपए की, उस गाड़ी को मैंने 3.5 साल चलाया। दूसरी गाड़ी फिर
मेरा भाई भी इस बिजनेस में आ चुका था। फिर हम दोनों ने मिलके ली 2020 में i20 10 लाख रुपए की गाड़ी ली 2020 में, और 2025 खत्म नहीं हुआ है, अभी BMW ले ली है। हेलो, और लास्ट बात बोल रहा हूं अपनी, अभी तो खून गर्म है, अभी ठंडा नहीं हुआ है। अगली गाड़ी का ड्रीम कितने लोग, मैंने मेरे गुरुजी को तो बता दिया है कि गुरुजी आपके आशीर्वाद की वजह से हम तो साला सेब शॉप में 10-20 हजार कमाने आए थे, आज साला लाखों रुपए महीने का आता, हफ्ते, महीने का छोड़ो, हफ्ते का आता है। हेलो हेलो, और मां कसम ये गाड़ी केवल मैंने टीम के लिए ली है। इस गाड़ी के बाद अगली गाड़ी मेरे गुरुजी के चरणों में ही रहते हुए, इन्हीं की बात मानते हुए, अपना बिना दिमाग लिए काम करते हुए, लगातार काम करते हुए, अगली गाड़ी 7.5 करोड़ का रोल्स रॉय लेके आऊंगा। 7.5 करोड़ का रोल्स रॉय। यस और नो? हेलो, तो हम पे तो लोग अभी भी भरोसा नहीं करते हैं। वो भरोसा करे या ना करे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया हम पे भरोसा करे नहीं करे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे गुरु, हमारी टीम और हमारे माँ बाप हम पे कितना भरोसा करते हैं, हमें इस बात से फर्क पड़ता है। और उनका भरोसा हमारे ऊपर है। पूछो क्या मेरा बेटा डायमंड बनेगा, मेरा बेटा BMW लाएगा, मेरा बेटा भी औरों की तरह इतिहास लिखेगा, बड़ा काम करेगा। बेटा तेरे 2-4 डायलॉग मारने से तेरे को लगता है हम उनका सपना तोड़ देंगे? इतने पगले हम हैं नहीं। तेरे को तड़प तड़प के तू नेगेटिव कर करके साला कुपोषण का शिकार बन जाएगा। तेरी चड्डी में बम लगा लगा के ऐसे ही गाड़ियां लाते रहेंगे हम, ऐसे ही गाड़ियां लाते रहेंगे, ऐसे ही गाड़ियां लाते रहेंगे। तो महागुरु जी आप सोच रहे होंगे ये टाइगर, अभी मेरे अंदर बहुत बारूद भरा हुआ। अभी मैं गुरुजी, हमारे गुरुजी बेटे और मेरे को थोड़ा आपसे है ना डर रहता। वो तो महागुरु जी धन्यवाद। महागुरु जी सुनेरी सर के लिए, गुरुजी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। गुरुजी सच बता रहा हूँ, मेरे को गुरुजी और आप सामने बैठे होते ना, मेरा ना शरीर कांपने लग जाता, मैं बोलता ही नहीं हूँ। लेकिन आपके लिए धन्यवाद। कल आपने मुझे रूम में बुला के मुझे बोला था, बेटा देख महेश, ये तेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट है, तेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है, और कई लोगों का के दिए में तेरी बातों से तेल जा सकता है। तो बेटा तू जो भी बात करना दिल से करना। और माँ गुरु जी वो जो आपने छोटा सा मुझे हौसला दिया था, बस इसी वजह से मैं दिल की बातें निकाल पाया। माँ गुरु जी मैं दिल की बातें निकाल पाया। और माँ गुरु जी मैं अभी बच्चा हूँ, मेरे अंदर कोई दिमाग नहीं है, क्योंकि मेरी दिमाग की मशीन पे ताला लगा हुआ और उसकी चाबी माँ गुरु जी टिकेन सर के पास है। मेरे पास एक ही चाबी है, वो दिल की चाबी है। मैं दिल से काम करता हूँ माँ गुरु जी। और आप दोनों गुरुओं का आशीर्वाद हम जैसे बच्चों पे ऐसे ही बने रहे। माँ गुरु जी आज 1000-1500 बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये आंखों में सपना लेके आए माँ गुरु जी। ये लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं लोगों के बीच में गुरु जी मैं काम करता हूँ, कई लोग हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आज भी हमारी बातों के लिए मेहनत करते हैं, पूरी जान लगाते हैं। और जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं भगवान से एक ही दुआ करता हूँ, ये भगवान तूने मेरी सुनी, इन बच्चों की मेहनत पानी में मत जाने देना, इनको भी मेरी तरह साला BMW तक जरूर पहुँचाना, जरूर पहुँचाना, जरूर पहुँचाना। तो माँ गुरु जी मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बच्चा हूँ आपका, माफ़ कर देना जाने अनजाने में, लेकिन मैंने दिल से बात की है। और साथियों मैं लास्ट में गुरुजी को बुलाते बुलाते एक हम प्रतिज्ञा लेते, कितने लोग ले सकते हैं? बोल सकते हैं? आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए यूनिवर्स क्राउन एम्बेसडर। तो साथियों हम कॉल करेंगे,
हमारे गुरु, हमारे भगवान महागुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी। RD Mix.